हेलो दिस इज़ मी अंशु। हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का पार्ट नंबर 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट डील्स विद द इलेक्शन। ओके, तो पार्ट नंबर 15 कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 324 से 329। 329A इज रिपील्ड नाउ। ऑल राइट, पार्ट नंबर 15 डील्स विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल rolls, adult suffrage, election dispute. The articles which comes under part number 15 from 325 से लेकर के 329 तक, this one is repealed. All right. आर्टिकल 324 क्या कहता है? It talks about election commission of India. भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, a state legislature election, president and vice president election. Please keep remember this. ECI का काम कौन कौन से इलेक्शन कराना है? लोकसभा का, राज्यसभा का और a state legislature election, then president का and then vice president का. ओके, कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और इनके अलावे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 324, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। देन इज आर्टिकल 325, वन जनरल इलेक्टोरल रोल, एक सामान्य निर्वाचक सूची। नो पर्सन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ हमें याद रखना है, राइट? ऑन ग्राउंड ऑफ व्हाट? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। हम उनको किसी भी इन 4 ग्राउंड पे एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल से। तो ये है आर्टिकल 325, वन जनरल इलेक्टोरल रोल। 326 टॉक्स अबाउट एडल्ट सफराज, वयस्क मताधिकार। इलेक्शन जो है वो बेस्ड है ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी विच इज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। इसका वोटिंग एज क्या है? वोटिंग एज अगर अभी की बात करें तो इट इज 18, बट पहले 21 हुआ करता था। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, इसके बाद जो वोटिंग का एज है वो घटा करके 18 किया गया। ऑल राइट, देन कम टू आर्टिकल 327, इट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की शक्ति है। फॉर व्हाट? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, किसके लिए? रिगार्डिंग इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल, जैसे अभी एसआईआर चल रहा है, डिलिमिटेशन और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल आरपीए एक्ट ऑफ 1950 एंड 51, अभी जो एसआईआर चल रहे हैं, तो ये सारी जो पावर है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो कीप रिमेंबर, एसआईआर जो भी हो रहे हैं उसका पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। कौन से आर्टिकल में है? 327। नेक्स्ट इज 328, 328 में स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ regarding a state election,
if parliament has not made a law on that subject. 329 क्या कहता है? बार टू कोर्ट इंटरफेरेंस, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन इलेक्टोरल मैटर ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस. Election dispute can only be challenged through election petition after elections. तो ये कुछ बातें हमें याद रखना है. न्यायालय जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है. तो जो भी SIR हो रहे हैं इस पे इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का, कोर्ट जुडिशियरी का नहीं होगा. नाउ 329A is repealed by 44th Constitutional Amendment Act 1978. तो आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल 324 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया जाता है. इसका मेन काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्निशन, इलेक्शन सिंबल एलोकेशन. ओके, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट नंबर 15? हमारा डेमोक्रेसी को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करना, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना. पार्ट नंबर 15 प्रोवाइड constitutional framework for democratic election in India and ensure free, fair and transparent electoral governance. So this is the articles of part number 15 of Indian Constitution.